सिद्धार्थ जी, अभी संजय शर्मा जी ने कहा कि इस 152 फर्स्ट फेज में अगर आपको वाकई में मैजिक फिगर 148 आपको छूना है, सेकेंड फेज की सीटें वैसे ही आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वहां पे साउथ बंगाल और ग्रेटर कोलकाता का रीजन आता है। 18 सीटें आपने पिछली बार हासिल की थी। मैक्स टू मैक्स अपर लिमिट भी कर दें, 3 गुना भी प्रदर्शन कर दें, तो आपको फर्स्ट फेज से मिनिमम 94 टू 100 सीटें निकालनी है। कैसे निकालेंगे, कहां से निकालेंगे? संजय शर्मा जी तो कह रहे हैं 15 और आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि जो नीचे भी एक टिकर आपका चल रहा है कि 100 सीटें बीजेपी की आना ये चुनौती है। ये चुनौती नहीं, हकीकत होने जा रही है। 100 से ऊपर ये जो फर्स्ट फेजेस में भारतीय जनता पार्टी ला रही है, और उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ये तो सबकी सहमति होगी कि जिस फर्स्ट फेज के चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है पहले से। उत्तर बंगाल भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। दुर्गापुर मेदिनीपुर में भी भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार अच्छा परफॉर्म किया था। उस जोन के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुत गेन कर रही है, इसमें कोई दो राय कहीं नहीं है, आप किसी से भी पूछेंगे। पर उसके अतिरिक्त एक बड़ा फैक्टर जो और है वो ये है कि जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में जिस जोन का चुनाव हो रहा है, उत्तर बंगाल के साथ जिस सुनियोजित तरीके से भेदभाव किया गया, और ममता बनर्जी की सरकार ने वहां के चाहे चाय बागान के वर्कर्स रहे, चाहे वहां के बाशिंदे रहे, चाहे वहां की गोरखा कम्युनिटी रही, चाहे वहां का आदिवासी समुदाय रहा, उनके साथ जिस प्रकार का भेदभाव किया, उससे जनता इतनी त्रस्त है कि जब हम जनता के पास एक सोनार बांग्ला का स्वप्न लेकर के, अपना वादा लेकर के पहुंचे, तो जनता ने रिस्पॉन्ड किया है। अब ममता बनर्जी केवल और केवल कुछ क्षेत्रों पर डिपेंडेंट है। जिस डिपेंडेंसी की बात आप कर रहे हैं कि अगर 100 सीटें भाजपा की नहीं आई तो सरकार हम नहीं बना पाएंगे, इसका उल्टा है। ममता बनर्जी कुछ स्पेसिफिक जगहों पर, चाहे फिर वो मालदा का कुछ क्षेत्र हो, मुर्शिदाबाद का कुछ क्षेत्र हो, या कलकत्ता के आसपास, जहां पर वो अपने घुसपैठिए वोट बैंक पर डिपेंडेंट है, वो केवल वहां पर सोच रही है कि मैं अधिक से अधिक सीटें ले आऊं, तभी मैं मैजिक फिगर को क्रॉस कर पाऊंगी, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस बार होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी ने लेकिन बहुत सिद्धार्थ मजबूती जी, के आपने साथ। तो मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से, क्योंकि आप लोग तो चुनाव लड़ रहे हैं, आपने तो हमसे ज्यादा तरीके से एक एक सीट का एनालिसिस किया होगा। लगभग फर्स्ट फेज में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली 47 सीट्स ऐसी हैं जहां 10% से ज्यादा वोटों के अंतर से, मतलब मार्जिन जो था हार जीत का वो 10% था। तो ऐसे में 47 सीटें, तो देखिए प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं कि 10% का वोट स्विंग हो जाएगा, ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? देखिए, जब हम 3 सीटों पे थे और 3 से 77 पे जा रहे थे, तब भी हमसे पूछा जा रहा था कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि आप सरकार बनाने के करीब जा रहे हैं। हम 38% वोट शेयर पर पहुंचे। उससे पिछले चुनाव में हम केवल 3 सीट पर थे, हम 15% भी नहीं थे। ये 10%, ये 5%, ये बंगाल की जनता शून्य पे लाना चाहती है ममता बनर्जी को। बंगाल की जनता में से आप घुसपैठियों के वोट को हटा दीजिए, जो अधिकतम एसआईआर में हट भी गया है। कोई बंगाल का मां माटी मानुष को मानने वाला व्यक्ति आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रहा। मैं मानता हूं कि ये 10%, 5% तो आंकड़ा है। ये जो फर्स्ट फेज का चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पर 110 प्लस भारतीय जनता पार्टी इस फर्स्ट फेज में लेकर के आएगी। अगर आपको कंजर्वेटिवली मेरी बात को मानना है तो आप अपने आंकड़े में 100 को मान लीजिए, पर 100 से एक कम भी भारतीय जनता पार्टी इस फेज में नहीं लेने वाली। 4 मई बहुत दूर नहीं है। सिद्धार्थ जी, आंकड़ा मुझे आएगा पूरी तो उम्मीद आपके है 4 सामने मई आएगा। को भी पार्टी आपको हमारे साथ मुखातिब होने के लिए भेजेगी, तो 100 से कुछ निश्चित भी तौर कम पर आपको मैं मंजूर जरूर नहीं खुद है, आऊंगा। ये आप कह रहे हैं। संजय शर्मा जी को इस पर निश्चित तौर पर ऑब्जेक्शन होगा। संजय शर्मा जी, कुछ सिनेरियोज में मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि बीजेपी की जो ये कल्पना है कि 150 में से सीधे सीधे 100, मतलब इतना अच्छा स्ट्राइक रेट कैसे हासिल करेगी, वो कहां कहां से आ सकता है, वो भी हम ग्राफिक्स दिखाएंगे। हमारे साथ रिसर्चर आदर्श पंडित भी इस वक्त जुड़े हैं। आदर्श जी, क्या बंगाल में ऐसा कुछ बदल गया है, ऐसी हवा आ गई है? एंटी इनकम्बेंसी तो पहले भी थी, 2021 में भी थी, बीजेपी ने पूरी ताकत 2021 में भी झोंकी थी। कुछ कोर्स करेक्शन बीजेपी ने किया है, बाहरी बंगाली वाला जो फैक्टर है उसको सबड्यूट किया है, हिंदुत्व वाले मुद्दे को सबड्यूट किया है, लेकिन आपको लगता है कि इतना बड़ा मिरेकल हो जाएगा कि जहां पर 92 पर बैठी हुई थी टीएमसी 152 सीटों में से, वहां पर बीजेपी के खाते में सीधे सीधे 152 में से 100 सीटें चली जाएंगी? पिनाज, सबसे पहले अपन थोड़ा एक अरिथमेटिक समझते हैं। असम जो बंगाल से लगा हुआ है, वहां पे लगभग 65% से ज्यादा हिंदू मतदाता या मेजॉरिटी कम्युनिटी वो भाजपा की तरफ इंक्लाइंड है या भाजपा को वोट करती है। अगर बंगाल में भी 60% से प्लस या 65% के आसपास हिंदू मतदाताओं ने अगर बीजेपी को चुना, तो जो सिद्धार्थ जो बात कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो सही हो सकता है।
दूसरा मैं आता हूं, ये तो अरिथमेटिक की बात हो गई। हम ऐसा क्यों मान लें कि आप सारे जब हिंदू ग्राउंड जो पे हैं वो बीजेपी को ही वोट देंगे? आप देखिए कि ठीक है 50% वोट बैंक बीजेपी के खाते में जाता है हिंदुओं का, लेकिन ममता दीदी के पास भी वोट बैंक रहता है हिंदुओं का इंटैक्ट, और खासतौर से भद्र लोग का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो ये कैसे संभव है, इस विषय को जानने के लिए मैं अभी पूरे नॉर्थ बंगाल, झारग्राम और सारे एरिया में घूमा हूं। इस बार मैं पिनाज दावे से कह सकता हूं, जो लेवल ऑफ एंटी इनकम्बेंसी और एंगर है, इट्स नॉट एंटी इनकम्बेंसी, केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, एंगर है, पैल्पेबल एंगर है अगेंस्ट ममता बनर्जी। इनफैक्ट अगर भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक ताकत जो बाकी प्रदेशों में है यहां होती, तो इट वुड हैव बीन अ क्लीन स्वीप। मैं ये बहुत ऐसा कोई मैं ठीक है। भविष्यवाणी नहीं कर रहा, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सिंसियरली ये बात कह रहा हूं आपको।